हेलो मेरे प्यारे बच्चों। इसके पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 13.3 का सवाल सॉल्व किया था। आज हम लोग 13.4 के मेंसुरेशन चैप्टर का सवाल कर्व सरफेस एरिया एवं वैल्यू का सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी रिलेटेड हो आप कमेंट करने की आवश्यकता हमारे चैनल पर करें, और थोड़ा सा यदि नहीं कोई लाइव सब्सक्राइब किए हों तो उसे करने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं 13.4 एक्सरसाइज NCERT क्लास 9 का मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 13.4 इस एक्सरसाइज दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू स्फेयर। ये एक्सरसाइज जो है वो स्फेयर मीन्स गोला से रिलेटेड है। तो स्फेयर से रिलेटेड सब में 2-3 फार्मूले हैं। उस फार्मूले को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। पहला फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। नंबर 1 सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंड फार्मूला आप लोगों का है जाकर के CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है जाकर के टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, जहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर है। ये 3 फार्मूला का ही हम लोग यूज इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हेमी स्फेयर का मीन्स हुआ हाफ स्फेयर। ठीक है, और सरफेस एरिया का अर्थ है फुल स्फेयर, जस्ट लाइक ए बॉल। उसी को हम क्या कर सकते हैं, स्फेयर कर सकते हैं, बॉल को भी स्फेयर मान सकते हैं। तो एक्सरसाइज 13.4 का पहला सम है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। एक्सरसाइज यहाँ पर आप लोग चलें। एक्सरसाइज 13.4 का फर्स्ट सम में टू बी इजी सम है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 10.5। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया हमें क्या ज्ञात करना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्या ज्ञात करना है, स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला आप लोग जानते हैं, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई के वैल्यू को 22/7 दे दें, 22/7 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। ठीक है, इसको डिवीजन कर दें, ये 1.5 होगा। सभी को आप क्या कर लेंगे, इजी वे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 1386 cm स्क्वायर आएगा। सम नंबर दो में हमारा जो है सवाल क्या है, रेडियस हमारा जो है ये 5.6 cm है, और यहाँ क्या है 5.6 cm है। उसी प्रकार सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या दे देंगे 22/7, और आर का वैल्यू 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। इसको आप अगर डिवीजन करते हैं तो ये कितना होगा 0.8, 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 5.6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई आप यदि करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई आपका आ जाता है 394.24 cm स्क्वायर। ये बी नंबर का सम।
सी नंबर का सम इसी प्रकार का है, आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। r इक्वल टू 28 cm है और इससे आप आराम से निकाल लेंगे। अब सम नंबर 1 हो गया, सम नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। सम नंबर 2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सम नंबर 2 आप इसे अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लें और फार्मूले को अच्छी प्रकार से याद कर लें, जिससे कि आपको सम बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का अनुभव नहीं हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कोशिश करें कि आप लोग अवश्य कर लें और इसके साथ थोड़ा शेयर करने की भी कोशिश करें। इससे क्या होगा, इससे मेरा भी हौसला बुलंद हो रहेगा और आप लोगों को भी अच्छी प्रकार से हम लोग अच्छी ज्ञान दे पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मैं सम नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ज्ञात करना है। इसमें क्या कहता है, 2 नंबर के सम में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डायमीटर दिया हुआ है। 2 के फर्स्ट सम में डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है 40 cm, तो और कितना हो जाएगा 7 cm। तो हमें क्या ज्ञात करना है 2 नंबर के सम में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसको 7 4 जा 28 मल्टीप्लाई 22 है ना। इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आएगा 616 cm स्क्वायर। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर के सम में कितना है, इसी का बी नंबर है 21 cm डायमीटर है, ये फर्स्ट। सेकंड इसका क्या है, डी हमारा 21 cm है, तो आर कितना हो जाएगा 21/2 cm हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, ऐसे मीन्स सरफेस मीन्स एरिया स्फीयर, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या देंगे 22/7, 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 7 3 जा क्या हो गया 21, 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप आराम से मल्टीप्लाई कर दें, 22 मल्टीप्लाई 63, 22 को 63 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 386। कितना आएगा मेरे बच्चों 386 cm स्क्वायर। है नो प्रॉब्लम, आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 2 नंबर का सम, थर्ड नंबर के सम को आप लोग आराम से ये हमारा कितना है 2 नंबर का सम, 2 नंबर में एक है 335 cm है। 2 नंबर का टू भी सेम सम है। इसी प्रकार से आप लोग 2 नंबर के तीसरे सम को आप अपने से सॉल्व करें। तब अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर के सम में। अब हम लोग क्या चलेंगे थर्ड नंबर के सम में। थर्ड नंबर के सम में हम लोग क्या करें, थर्ड नंबर का सम यहाँ पर है, जाकर के फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था 3 पाई r स्क्वायर। इसके फॉर्मूला को मैंने क्या बताया था 3 पाई r स्क्वायर। आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है 10 cm, यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 cm। तो टू बी इजी सम आर का वैल्यू कितना है 10 cm है। तो हो गया सवाल। तो यहाँ पर और पाई का वैल्यू आपके
सवाल भी दिया हुआ है, पाई का वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई 10 तो आराम से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.42 मल्टीप्लाई 100, दिस मीन्स 942 cm स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड सम हो गया हम लोगों का क्लियर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 4 नंबर के सम को सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 नंबर का सम में हमारा क्या है, कहता है 4 नंबर द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून। आप लोग बैलून को देखे होंगे, बैलून का भी साइज क्या होता है, वो स्फेयर टाइप का होता है। ठीक है, उसका रेडियस कहता है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 cm to 40 cm एज एयर इज बीइंग pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon in 2 cases. फर्स्ट केस हमारा क्या है, फर्स्ट केस में ये 4 नंबर का सम, फर्स्ट केस में आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट केस में हमारा रेडियस है 7 cm। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट केस में हमारे क्या देख रहे हैं, रेडियस क्या है 4 cm। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ बैलून हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून। सरफेस एरिया ऑफ बैलून का फर्स्ट केस में हमारा रेडियस 7 cm है, जब बिना ज़्यादा अधिक नहीं फुलाए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 4πr²। दिस मीन्स 4 जो है और पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई ही रहेगा और आर का वैल्यू 7 है। 7 × 7 मीन्स, कहने का मीनिंग हुआ कि 4 × पाई इंटू 49 है ना, इतना cm स्क्वायर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि बैलून जब हमारा, बैलून का रेडियस जब हमारा 7 cm है, तो 7 cm के बाद बैलून इंक्रीज। सेकेंड केस में क्या होता है, सेकेंड केस में व्हेन द बैलून इज इंक्रीज देन रेडियस 14 cm। जब रेडियस 14 cm होगा तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून 4πr²। दिस मीन्स 4 × पाई और r का यहाँ पर दे देंगे 14 × 14 cm स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है रेशियो ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, रेशियो ऑफ फर्स्ट केस बटा रेशियो ऑफ सेकेंड केस। रेशियो इज इक्वल टू फर्स्ट केस में सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये 4 × पाई इंटू 49 अपॉन 4 × पाई इंटू 14 × 40। तो यहाँ पर 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, 7 7 जा 49, 7 2 जा कितना हुआ, 7 2 जा 40, फिर 7 से इसको करें 14 मीन्स 1/4। दिस मीन्स 1/4। दिस इज द आंसर। ये 4 नंबर के सम है। अब 5 नंबर के सम में हम लोग आते हैं। 5 नंबर का सम है। 5 नंबर के सम में आप लोग इत्मीनान से इसको अच्छी प्रकार से क्या कर लें, नोट डाउन कर लें मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का अनुभव नहीं होगा। आप लोग इत्मीनान से इस सवाल को बना सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल को के माध्यम से इसे आराम से आप निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है 5 नंबर के सम, आप लोग NCERT की पुस्तक से 5 नंबर के सम को देखें और इस सम में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नज़र आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम लोग 5 नंबर के सम में है। 5 नंबर का सम है हेमीस्फेरिकल बाउल है। बाउल मीन्स होता है क्या, बोतल टाइप का होता है, कटोरा टाइप का। हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। यहाँ पर इनर डायमीटर दिया हुआ है, इनर डायमीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल। ठीक है, मीन्स इसको मैं मान लूँ R, ये इनर
डायमी ये क्या करता है, यहाँ पर सवाल है इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। इनर ये हमारा डी हो गया, इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, स्फेरिकल बाउल है ना। ये हमारा कितना है, हमारे सवाल में ये है 10.5 cm। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेडियस निकल जाएगा, रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.5/2 cm। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल बाउल का होता है 2πr²। 2π का वैल्यू यहाँ पर 22/7 दे दें और r का वैल्यू 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2। ठीक है, ये डिवीजन करते हैं तो 1.5 होता है, ये 2 क्या होता है कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, हमारा रिजल्ट जाकर के आ गया मेरे प्यारे बच्चों 11.5। इसको जो का त्यों रहने दें 11। ये यहाँ पर कितना आ गया, ये यहाँ पर ये 2 मीन्स यहाँ पर हम 7 को इससे काटे तो 1.5 हुआ, 1.5 नॉट 10.5 है ना। तो हमारे समझ से 2 से इसको डिवीजन किया तो 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5 है ना। तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल है। हमें क्या निकालना है, हमें अब निकालना है कॉस्ट ऑफ द टीन प्लेटिंग इट इनसाइड। कॉस्ट क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, किसका कॉस्ट निकालना है, टीन प्लेटिंग का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट टोटल निकालना है। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट हमारे सवाल में जो है एक कॉस्ट है जाकर के मेरे सवाल में 16 रुपीज़ पर 100 cm²। 16 यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में हमें 16 रुपीज़ लगते हैं है ना। तो कहने का अर्थ है 100 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5 और यहाँ पर कॉस्ट है हमारा जाकर के 16 है ना। और बाय 100 से फिर क्या कर देंगे, इसको हम डिवीज़न करते हैं। ठीक है, 100 से डिवीज़न करने के बाद ये 20, इसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे। सॉल्यूशन करने पर आएगा 27.72 RS। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का सम हो गया। अब आप लोग आ गए 6 नंबर के सम में। ठीक है, 6 नंबर का सम क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। इसको आप अच्छी प्रकार से नोट कर लें। सिक्स नंबर के सम में है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ज्ञात करना है मेरे प्यारे। फाइंड दी रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज। यहाँ पर सरफेस एरिया हमारा दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया 154 cm²। ये इस सवाल में मेरे दिए गिवन दैट ये हमारे दिए हुए हैं और हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड दी रेडियस ऑफ स्फीयर ज्ञात करना है। टोटल जो ये एक्सरसाइज का सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो स्फीयर से रिलेटेड सवाल सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी फार्मूला है वो हमारा जो भी चलेगा वो स्फीयर से ही रिलेटेड है। तो आराम से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। 4πr² इज इक्वल टू 154। Therefore r square is equal to 154/4π और 154/4 पाई का वैल्यू 22/7 होता है।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप क्या कर देंगे, डिवीजन करें। 11 2 जा 1 और ये 4 हो गया, फिर इसको डिवीजन करें तो ये 7 होता है। तो देयरफॉर r बराबर क्या होगा, √7 × 7/4। दिस मीन्स 7/2, दिस मीन्स 3.57। ये 6 नंबर का सम था। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, 7 नंबर के सम में। 7 नंबर के सम में क्या कह रहा है, एक मून है और एक अर्थ, एक मून है और एक अर्थ है। कहता सवाल है क्या, सवाल में कह रहा है कि मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ। लेट, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, डायमीटर को मान लें। लेट रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, इज इक्वल टू आर। तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं ये हो जाएंगे हमारा 2r मीन्स d, है ना। इसके बाद हमारा सवाल कर रहा है कि डायमीटर ऑफ द मून क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून जो हो जाएगा वह कहता क्या है, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 2r। ये डिवीजन हो गया तो क्या बन गया, r/2। तो मून का डायमीटर है तो रेडियस ऑफ मून क्या होगा, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू r/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू r/4। ये अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ हमें मालूम हो गया, रेडियस ऑफ मून ज्ञात हो गया। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द मून, रेशियो निकालना है। रेशियो क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मून बटा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ओके, और सरफेस एरिया के बारे में मैंने बताया है कि इसका फार्मूला क्या होता है, 4πr²। और तो मून का एरिया कितना है, r/4 पर होल स्क्वायर अपॉन 4πr²। ये रेडियस ऑफ अर्थ हमारा क्या है, r²। ये 4π कैंसिल हो गया, r²/16 मल्टीप्लाई 1/r²। ये हमारा जब कैंसिल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो 1/16, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ये हमारे 7 नंबर का सम है। अब हम लोग 8 नंबर के सम में चले। 8 नंबर का सम क्या है, 8 नंबर का सम है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 cm थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 cm। कहने का मीनिंग मेरा यहाँ पर ये है, ये जो बाउल है वो बाउल का रेडियस कितना है, 5 cm। थिकनेस ऑफ द स्टील, यानी कहने का सवाल हमारा ये है कि थिकनेस ऑफ द स्टील जो है, थिकनेस ऑफ स्टील जो है ये हमारा 0.25 cm है। ओके, इसके बाद रेडियस ऑफ बाउल कितना है, रेडियस ऑफ बाउल, ओके, रेडियस ऑफ बाउल 5 cm है। तो टोटल रेडियस कितना बन जाएगा, ये टोटल रेडियस 5.25, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका जब हमारा क्या बन गया, वो क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हम बाउल का, आप घर में किसी कटोरा को देखे होंगे, बाउल को उसमें इनर और आउटर दोनों होता है। तो ये हमारा जो निकल गया ये आउटर रेडियस का निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। क्या ज्ञात करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, ठीक है मेरे प्यारों बच्चों। तो ये बाउल जो है वो क्या होगा, हेमीस्फेयर में होगा। हेमीस्फेयर में होगा तो हेमीस्फेयर का जो कर्व होता है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था,
2 पाई आर स्क्वायर। दिस मीन्स पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। ओके, यू हैव नो प्रॉब्लम। अब इसको डिवीजन कर दें तो ये 7 7 जा 49, बचा क्या 7 5 जा इतना, मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1.50 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5.25 है ना। अब इसका आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 173.25 cm स्क्वायर। टू बी इजी सम, नो प्रॉब्लम आप लोगों को होना चाहिए। अब एक 9 नंबर का सम है, 9 नंबर का सम 2 नंबर के सवाल में टू बी इजी सम है। देखने में बड़े लंबे चौड़े सवाल लगते हैं। ये क्या कहता है, एक आप लोग अपने जा करके एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 13.4 को निकाल करके देखेंगे। 9 नंबर के सवाल में फिगर दिया हुआ है। ये जो फिगर आप लोग देखेंगे, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज ए स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, यानी ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है उसी में एक स्क्वायर डाला हुआ है। मीन्स टू बी सेम, जो हमारा सिलेंडर है वो पूरे हमारा स्क्वायर से भरा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस हमारा क्या होगा, स्क्वायर का होगा। और फर्स्ट सम क्या कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सम में सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर है ना। आप लोग इसका फार्मूला जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। सेकेंड नंबर का सम का आंसर है क्या, कहता क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना। इसका फार्मूला आप लोग हम पहले पढ़ाए थे, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पर 2 पाई तो ज्यों का त्यों हो गया, आर भी ज्यों का त्यों हो गया। एच जो होता है, चूंकि देखिए होता दरअसल क्या है, ये मान लिया जाए सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और इसी सिलेंडर में ये हमारे गोले जो हैं क्या हैं, इनक्लोज किए हुए हैं। तो ये जो रेडियस होगा, यहाँ पर ये सेंटर होता है सर्किल का, ये आर और ये आर, तो ये टोटल एच जो हो जाएगा ये 2r के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम एच का जो इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2r का इस्तेमाल कीजिए। दैट आंसर हमारा क्या मिल गया, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी हमारा क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। थर्ड सम इसी में कह रहा है क्या, रेशियो ज्ञात करना है। रेशियो ज्ञात करना है क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी रेशियो फर्स्ट का क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। मीन्स कहने का मीनिंग है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बटा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी ये भी 4 पाई आर स्क्वायर, मीन्स 1:1। थोड़ा सा आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो इसके ऊपर में आप लोग लिख दें, ये क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रिजल्ट क्या मिला मेरा, 1:1। तो हमारा कहना यह है 13.4 एक्सरसाइज को मैंने आज आप लोगों को मेंसुरेशन में खत्म कर दिया। अब इसके बाद मेरा 13.5 एक्सरसाइज का सम हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो इसके पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग लाइव सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सबसे पहले लाइव सब्सक्राइब कर दें। अगर जो कर दिए हैं अपने अगल बगल के मित्रों से उसको शेयर करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, गुड बाय।